नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके बीच में एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो हमारा पहले चल रहा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा 18 तक आर्टिकल पूरे हो गए थे। 18 के बाद जो है वो हमको आज शुरू करना था और आज हम 19 से लेकर 22 तक के बात करेंगे आर्टिकल। और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं उसके अंदर का भी बता दूंगा जो भी है, और जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको मैं ऊपर से ही थोड़ा थोड़ी मैं बता दूंगा जो भी आर्टिकल क्या कहता है। और जो एग्ज़ाम में आते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं उसको मैं थोड़ा उसका थोड़ा और बता दूंगा उसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, शुरू करते हैं जो आज का विषय है जो हमारा चल रहा था। अब देखिए 19वां क्या है। पहली बात तो 19वां हम किसके अंतर्गत आता है। ये जो है राइट टू फ्रीडम, 19 से शुरू होता है। राइट टू फ्रीडम ये स्वतंत्र अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल 19 है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें देखिए ABCDEFG, ठीक है, जी तक है। अब देखिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ए क्या कहता है, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का, ठीक है, खास शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार है। ठीक है, ठीक है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है इसमें, यह सहकारी समितियां भी, ठीक है। इसमें देखिए डी क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण का ठीक है। अब देखिए ई क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। ठीक है, कहीं भी आप बस सकते हैं भारत के भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में। ठीक है, अब ये जो एफ था वो तो ओमिटेड हो गया था, ठीक है, ओमिटेड, ठीक है। और जी है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। कोई व्यक्ति कोई भी कारोबार कर सकता है, उसको फ्रीडम है करने के लिए। अब देखिए 19वां हो गया है। अब हम 20वां के विषय में, जो आर्टिकल 20 है उसके विषय में हम बात करेंगे। इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 के विषय में बात करेंगे। आर्टिकल 21 के विषय में बात करेंगे हम, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें देखिए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब देखिए किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब देखिए 21 का ए भी है, 21 का ए भी है, 21 का ए इम्पॉर्टेंट है, 21 भी इम्पॉर्टेंट है, 21 का ए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छी तरह से वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 21 का ए तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 22 देखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब कुछ दशाओं का मतलब क्या है, कौन कौन सी दशाएं होंगी। ठीक है, अब देखिए किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, आर्टिकल 22 है, इसको देखिए, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। जो व्यक्ति अरेस्ट किया जाएगा उसको ये बताया जाएगा कि आप क्यों अरेस्ट किए जा रहे हो। ठीक है, और जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है उसको उसका जो एडवोकेट है उससे मिलने से वो नहीं रोक सकता। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है इसमें, प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, जो भी यात्रा में, अब कहीं कोई व्यक्ति कहीं और गिरफ्तार किया गया उसको लाने में जितना समय लगता है उसको छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट, जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देख लीजिए आप। ठीक है,
और भी इसके कुछ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिया आपको। इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।